बात मिडल ईस्ट की करते हैं। मशरिकी वुस्ता में लगातार ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर किए जा रहे हैं, जहां पर काफी ज्यादा नुकसान जो है अभी तक इजराइल को झेलना पड़ा। खासतौर पर अगर हम अमेरिकी सैनिकों की बात करें तो अभी तक कई सारे ऐसे अमेरिकी सैनिक जो है वो मारे गए हैं और एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 150 के करीब अमेरिकी सैनिक अभी तक घायल हुए हैं। लगातार कशीदगी रुकने का नाम नहीं ले रही है और ये जंग जो है अब आहिस्ता आहिस्ता से एशियन कंट्रीज तक पहुंच चुकी है। अगर हम बात करें आबनाई हुर्मुज़ की, वहां पर भी लगातार ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आबनाई हुर्मुज़ के इर्द गिर्द वो अब माइंस बिछाना शुरू कर देंगे। बीते लगातार कुछ दिनों से जनूबी एशियन कंट्रीज में भी जंग की सूरत हाल का असर जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है। इधर इजराइल और अमेरिका की तरफ से लगातार फज़ाइया हमले ईरान पर किए जा रहे हैं और ईरान को भी भारी नुकसान जो है अभी तक झेलना पड़ा। इस जंग की सूरत हाल में अभी तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत जो है वो वाक़ा हो गई है। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस अब आलमी बरादरी ने भी जंग को रोकने की सलाह दी है और फौरन अमेरिका और इजराइल को कहा है कि वो ईरान पर बमबारी करना बंद करे। खास तौर पर अगर हम रशिया और चीन की बात करें, साथ साथ कई सारी ऐसी गल्फ कंट्रीज है जिन्होंने अब अमेरिका और इजराइल पर दबाव डालना जो है वो शुरू किया है। लेकिन इस जंग में अभी तक अगर देखा जाए तो खासा नुकसान इजराइल और अमेरिका को झेलना पड़ा है, जहां पर इजराइल को ये लगा था कि वो इस जंग को जल्द ही खत्म करेंगे, लेकिन अमेरिका ने किस तरह से इजराइल को ईरान की जंग में फंसा दिया ये पूरी दुनिया इस वक्त जान रही है। लगातार अब ईरान को कई एक ऐसे देशों से समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें अब आलमी बरादरी अब ईरान के साथ खड़े होने की बात भी कर रही है और अभी तक कई सारे ऐसे ममालिक सामने भी आए हैं जिन्होंने खुले तौर पर ईरान को सपोर्ट किया है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि ईरान में किस तरह तबाही हुई है, जहां पर आम लोगों की जानें ज़ाया तो हो चुकी है, लेकिन सईद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की मौत के बाद ये जंग का सिलसिला जो है अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इधर दूसरी जानिब कई सारे ऐसे ममालिक है जहां पर अब ऑयल यानी फ्यूल की कमी जो है वो खुले तौर पर देखने को मिल रही है। अगर हम भारत की बात करें, भारत के साथ साथ जो हमसाया मुल्क पाकिस्तान है, वहां पर भी फ्यूल शॉर्टेज की वजह से